आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ और आप सभी का इस सभा में स्वागत है। और आज की सभा में गुरु वंदना से शुरू करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। फिर से आप सभी का स्वागत है इस सभा में। और आज का टॉपिक, या यूँ कहूँ कि बहुत से ध्यान के बारे में मुझे मैसेजेस आए हैं, सवाल आए हैं उनके कि ध्यान क्या है? कैसे करते हैं? क्या ध्यान से कर्म बंधन कट जाते हैं हमारे? ध्यान का सही पोस्चर क्या होता है? बैठना कैसे चाहिए ध्यान में? कैसे करना चाहिए? है ना? ये मुझे काफ़ी दिनों से ये सारे सवाल आए हैं। देखिए, लेकिन मैं एक ज्ञान मार्गी हूँ, तो इस मार्ग में ना ध्यान, ना आराधना, ना साधना बताई गई है। इस मार्ग में मात्र अज्ञान का नाश, अज्ञान दूर हो जाना और अपने तर्क और अपरोक्ष अनुभव पर ही जोर दिया गया है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे इस बारे में सवाल आए हैं, और हालाँकि मैं भी ज्ञान मार्ग से हूँ, लेकिन ज्ञान मार्ग में जुड़ने से पहले मेरी रुचि ध्यान में रही थी। ध्यान में थी, अब भी है ऐसा। तो मैंने भी काफ़ी ध्यान किया है ना? तो उसी के आधार पर, उसी की आज मैं अनुभूति आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पे मैं इसका उत्तर देना चाहती हूँ, या मैं व्यावहारिक स्तर पर ही उत्तर देती हूँ। और जिसने भी मुझसे ये सवाल किए हैं ध्यान के बारे में, तो वो ज्ञान मार्गी नहीं है। लेकिन
कुरुक्षेत्र ये प्रयास करवा रहा है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं मैं उपयोगी हो जाऊँ या कुरुक्षेत्र का संदेश उनके उपयोग आ जाए। बस यही छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि ध्यान करना शुरू कैसे करें? एक बिगिनर के लिए ये है ना? जो ध्यान की एबीसीडी भी नहीं जानता है और और हमारे ज्ञान मार्गी तो बहुत इस बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं ये प्रयास उनके लिए कर रही हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रश्न भेजा है। बहुत ही वो बिगिनर स्तर पे हैं, तो मैं उसी स्तर से मैं जवाब दूँगी। तो सबसे पहला सवाल कि ध्यान करना शुरू कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले यहाँ है ना कि उम, एक स्थान सबसे पहले हो सके तो एक स्थान अपने घर पर सुनिश्चित कीजिए। एक आसन रखिए जिस पर बैठकर रोज आप ध्यान कर सको। अब एक ही स्थान और एक ही आसन क्यों? तो जब आप एक ही स्थान और एक ही आसन का उपयोग करोगे, तो वहां ऊर्जा एकत्रित होती है। और जब भी आप कभी भी ध्यान करने बैठोगे, तो वो ऊर्जा आपको ध्यान करने में सहायक होगी। जैसे आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ ध्यान करोगे, तो वहाँ की ऊर्जा ही आपको आसानी से ध्यान में प्रवेश कर ले जाती है, प्रवेश आप हो जाते हो, है ना? तो इसीलिए एक स्थान और एक आसन कि वो फिर उस ऊर्जा को आपके भीतर आसानी से आप फिर जुड़ जाते हो, ध्यान में उतर जाते हो, कहने का मतलब है ना? और ध्यान में बैठने से पहले अगर आप थोड़ा-सा प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति या 3 या 5 सूर्य नमस्कार कर लेते हो, तो आपकी बॉडी एनर्जाइज़ हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। हुँ, उसके बाद आप उसके बाद बड़ी आसानी से ध्यान में उतर पाओगे और ध्यान हमेशा खाली पेट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूरा खाना खाने के बाद यानी पेट भर खाना खाकर आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। जब आपका पेट थोड़ा-सा खाली हो, है ना? तब आपको ध्यान में बैठना चाहिए। देखिए, बस घड़ी, आधा घड़ी आँख बंद करके बैठ जाओ। यानी कि दूसरों को भूल जाओ। 24 घंटे पड़े हैं, उसमें से 23 घंटे सारे संसार को दो आप। परिवार, दुकान, दोस्त, जिसको देना है उसको दो आप। लेकिन क्या तुम इतने भी अधिकारी नहीं हो कि 1 घंटा अपने लिए बचा लो? 24 घंटे में से 1 घंटा, इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि 1 घंटा अपने लिए निकालना। और उसके लिए कोई हिमालय पे या घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तुम्हारा घर ही पर्याप्त है। और सबसे ज़्यादा आसान जगह है आपका घर, क्योंकि वहाँ जो भी है ना, उससे तुम परिचित हो।
और 1 घंटे के लिए उन सबको भूल जाओ, भूल जाना है, कठिन नहीं है ये। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी ही वो घड़ी आ जाती है कि आप चुपचाप ना अपने शरीर के साथ बैठने लगते हो। सबसे पहली बात तो यही है, आजकल की आपाधापी में क्या है ना, शरीर ही किसी का स्थिर नहीं हो पा रहा है। शरीर को ही आप 1 घंटा नहीं, आप या 2 मिनट या 4 मिनट या 15 मिनट आप नहीं बैठ सकते हो इस आपाधापी में। तो ध्यान का मतलब है कि द अपॉइंटमेंट विद योरसेल्फ। 24 घंटे, है ना? 24 घंटे में से बस 1 घंटा खुद के साथ खुद को अपॉइंट कीजिए। अपने आप के लिए अपॉइंटमेंट उस 1 घंटे को दीजिए। वही वही 1 घंटा आपको एनर्जाइज़ कर देगा। 2 1 घंटा तो बहुत, ये शुरुआती स्तर पे सही नहीं है। 2 मिनट, 5 मिनट ही आप अगर दे दोगे ना, वो आपको एनर्जाइज़ कर देगा भीतर से। और अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि पोस्चर कि किस तरीके से ध्यान में बैठना चाहिए, पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला जो है वो पद्मासन। पद्मासन में बैठ सकते हो आप। पद्मासन में बैठना चाहिए और अपने अंगूठे और तर्जनी जो उँगली होती है उसको जोड़कर पद्मासन में आपको बैठना चाहिए। उँगली उसको तर्जनी उँगली और अंगूठे को मिलाकर उस मुद्रा में आपको बैठना चाहिए, ठीक है? और जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें फिर सुखासन, यानी कि जिस किसी भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठिए। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती आपको पद्मासन में नहीं बैठना है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो बड़े सुखासन में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि सोकर आपको ध्यान नहीं करना है। बैठकर किसी भी आप किसी भी तरीके से बैठ जाइए, लेकिन बैठकर कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे पद्मासन हो, नहीं हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए क्योंकि नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ वो बहती है, इस रीढ़ की हड्डी से। इसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी आसान से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो बैठिए और अपने दोनों हाथों को खुला रखकर अपने जांघों पर रखिए, टिकाइए उसको, है ना? और अपनी आँख बंद करके जो आपकी नासिका है, यानी कि नाक, उस पर केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। साँस आ रही है, जा रही है, उसको मात्र आपको देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है आपको। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए। किसी भी तरह के कोई भी विचार हो, अच्छा या बुरा या गंदा, कैसा भी विचार हो, आने दीजिए, मात्र आप उसको देखिए। आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है भीतर कि अरे! ये क्या, अच्छा अरे यार ऐसे कैसे गंदा विचार आ गया है, ये कैसे बुरा विचार आ रहा है, ये क्या विचार आ रहे हैं, मैं तो ध्यान में उतरी हूँ या उतरा हूँ, ये क्यों आ रहे हैं? आपको कुछ नहीं बोलना है, मात्र देखिए। डू नॉट रिस्पोंड एंड डू नॉट रिएक्ट, बस देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जब हम घर की सफाई करते हैं तो धूल-मिट्टी तो उड़ती ही है ना? उसी तरह से जब आप ध्यान में बैठोगे तो धूल-मिट्टी उठेगी विचारों की। उसी वक़्त सारे विचार अच्छे-बुरे वो मिट्टी उड़ेगी।
तो बस उसको मिट्टी को उड़ने की खुशबू को लीजिए, देखिए, मात्र देखिए, कोई रिएक्ट मत कीजिए किसी भी तरह का, है ना? तो शुरुआत मैं कहती हूँ कि 2 मिनट, फिर 5 मिनट आप इस 24 घंटे में से कीजिए। देखिए, एकदम अगर आप 1 घंटे के लिए बैठोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप पहले अपने शरीर को टिकाने की कोशिश कीजिए। जब वो टिक जाएगा, तब विचारों जो आपके विचार हैं, वहाँ पर एक स्थिरता आने लगेगी धीरे, 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 धीरे। देखिए, अब सभी लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना? ध्यान करने की टेक्निक को आपको पहले सीखना होगा और ये ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब देख कर नहीं सीखा जा सकता है। ये बाकायदा आपको देखिए मेडिटेशन सेंटर पर जाकर या किसी गुरु के सानिध्य में जाकर पहले सीख लीजिए टेक्निक को बेसिक। फिर आप अपने घर पर, ऑफिस में, ट्रेन में, बीच बाजार में, फिर आप कहीं पर भी आप अपना ध्यान साध सकते हो। लेकिन बेसिक टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली बात है ये। देखिए आजकल के माहौल में दोस्तों सभी के घर परिवार का माहौल है ना अस्त व्यस्त, उतार-चढ़ाव, लोअर लेवल एनर्जी होती है हर गरीब परिवार में, ये सभी के साथ है। और अब आप चाहते हो कि मैं एक हायर वाइब्रेशन में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ध्यान यानी कि हायर वाइब्रेशन, ध्यान और कुछ नहीं है, इट्स एन हायर एंड प्योर वाइब्रेशन जाना चाहता हूँ। और आप एकदम से उसमें जंप करोगे ना, तो फिर वो नहीं होगा। तो थोड़ा-सा गुरु का साथ या सानिध्य कोई हो आपके गुरु या मेडिटेशन सेंटर आपके आस-पास इर्द-गिर्द हो तो आप जाइए, ताकि बेसिक टेक्निक को आप समझो अच्छे से ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप सही दिशा में आप आगे बढ़ पाओ। और दोस्तों एक बात तो और मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि है ना आपको क्या कहते हैं मेडिटेशन सेंटर पे जाना है या गुरु के सानिध्य में, क्योंकि एकलव्य साक्षात एग्जाम्पल है हमारे सामने कि एकलव्य के बारे में शायद सभी जानते होंगे कि उनका कोई गुरु नहीं था एकलव्य का। उन्होंने अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई और उस पे ध्यान किया और मात्र उस गुरु की मूर्ति के सामने अपनी निष्ठा रखी और उन्होंने उन्होंने स्वयं उस धनुर्विद्या को सीखी। तो ऐसे लोग थोड़े से विरले होते हैं, कम होते हैं, लेकिन होते हैं। ये आपकी चाह, आपकी आपकी जुनून पे डिपेंड करता है, आधारित होता है कि कितनी चाह है। अगर सेंटर पे नहीं जा सकते हो, इतनी चाह और तड़प है तो आप स्वयं वीडियो को सुनकर भी आप उस ध्यान को कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रही थी, ये भेद आपको समझा रही थी कि सेंटर पे जाना ज़रूरी है और नहीं जाना क्यों ज़रूरी है, तो ऐसे कोई विरले भी होते हैं, जिसकी चाह और तड़प से वो वीडियो अब देखिए अब हमारे पास वो ज़माना नहीं रहा है ना कि हम गुरु की मूर्ति वग़ैरह बनाएँ, तो इस ज़माने में, इस कलयुग में ये ऑनलाइन ही हमारा गुरु है, ये वीडियोज़ ही हमारे गुरु हैं। तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। ये मैं भेद समझाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को बस। संकेत को पकड़िए। तो सबसे पहले सीख लीजिए कि
बेसिक टेक्निक्स साध इस ध्यान की क्या होती है, कैसे शुरुआत करनी है, आसन ये, है ना? ये मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है आपको। तो मुश्किल नहीं है शुरुआत स्तर पे, बस आप विधि को समझ लीजिए, टेक्निक्स को समझ लीजिए, फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न पे कि ध्यान क्या है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप सभी को, एक छोटी-सी। यह घटना है ना, एक बताना चाहती हूँ कि एक महान कवि है औ और उनका नाम है कि वो उनका नाम है अ, चांग सिंह, ठीक है? वो एक बहुत बड़े महान कवि हैं। उनका नाम है चांग सिंह। उनके संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ध्यान क्या है, यहाँ से मैं शुरू करूँगी। वो ये जो कवि है ना चांग सिंह जी, वो बड़े बड़े सौंदर्य पारखी थे। सौंदर्य के पारखी थे वो, सौंदर्य को बहुत सौंदर्य से प्रभावित होते थे। कहते हैं कि चांद सिंह जैसा सौंदर्य का दार्शनिक कोई नहीं था। अ, उन्होंने जैसे सौंदर्य का शास्त्र पर है ना क्या कहते हैं उसके एसेट एसेप्टिक है ना? एस्थेटिक उसको कहते हैं। एस्थेटिक पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे हैं एक्चुअली चांग सिंह ने। वो सौंदर्य में डूबे रहते थे। उनको उसकी तलाश किया करते थे, तलाश रहती थी। तो एक रात आधी रात को पर्दा सरकाया उन्होंने अपने घर के पर्दा खिड़की का जो भी था, पर्दे के बाहर झाँका, पूरा चाँद आकाश में था। एकदम ध्यान से खड़े थे वो, ध्यान मस्त होकर। हवा मंद-मंद चल रही थी, फूलों की खुशबू महक रही थी और उम, पक्षी है ना, चरचर चरचर ची है ना, चरचर की आवाज़ थी, पेड़ों की चरचर चरचर आवाज़ थी, कुछ वहाँ घट रहा था। चांग सिंह अपने आप से ही जैसे बोल पड़े वो, खुद अपने आप से भीतर बोल पड़े, बात करने लगे कि हाउ मिस्टेक आई वाज़ मतलब कि कितनी मैं गलती कर रहा हूँ। हाउ मिस्टेकन आई वाज़, आई एम कैसी भूल भूल में भरा हूँ मैं, कितनी बड़ी भूल में था मैं। पर्दा उठाया और जगत को देखा उन्होंने, खिड़की के बाहर देखा और 20 साल उस सौंदर्य का पता उन्होंने क्या किया किताबों में ढूँढा, लेकिन फिर भी इस सौंदर्य का उनको इन किताबों में पता नहीं चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा हो गया, साक्षात। और आप पूछते हो कि ध्यान क्या है ना? तो दोस्तों ध्यान मात्र पर्दा हटाने की कला और ये पर्दा बाहर नहीं है, पर्दा आप सभी के भीतर पड़ा है, अंतः में। ध्यान पर्दा हटाना होता है, पर्दा बना अब पर्दा किस बात का बना है? तो पर्दा है आपके विचारों से, विचारों के ताने-बाने तो
यानी कि अच्छे विचार, बुरे विचार, सारे ये विचार जो भीतर चल रहे हैं ना, वह पर्दा है आपके लिए। तो इस इन विचार के पार झाँकने लगेंगे, जब आप झाँकने लगोगे इस विचार, जैसे चांद सिंह बरसों से महान कवि थे और किताबों में या बैठकर या ढूँढने की कोशिश कर रहे थे कि ध्यान क्या है? लेकिन ध्यान की वास्तविकता उनको पता चली, एक पर्दा हटाया उन्होंने, उस चाँद को देखा, उस खूबसूरती को देखा। तो विचार ठहर गए, विचार ध्यान क्या है? यानी कि ध्यान है विचार का ठहरना, विचारों की फ्रीक्वेंसी में ठहराव आना। अब देखिए, जब विचार की स्थिति में ठहराव या फ्रीक्वेंट, जैसे जब आप पहले शुरुआत में बैठोगे तो बहुत से विचार आएँगे। जब बैठोगे, करोगे ध्यान अपने आप से, है ना? तो विचारों की जैसे पहले 10 विचार आते थे, तो अब 2, 1 ऐसे मतलब इसको कहते हैं विचारों में ठहराव। अब बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है कि निर्विचार हो जाएँगे हम ध्यान करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निर्विचार ये बहुत ही गलत धारणा है, निर्विचार नहीं हो सकते हैं। महान-महान योगी या महावीर या आप अ अ, रामकृष्ण परमहंसा या किसी भी महान योगी को देखिए, निर्विचार नहीं होते हैं, विचारों में ठहराव आता है, विचारों में शुद्धता आती है, वो होता है ध्यान करने से, है ना? तो इसका अर्थ यही है कि तुम जब, यानी कि उस चाँद सिंह ने बाहर देखा, है ना? तो जगत को देखा, चाँद को देखा, तो उस बीच में विचार का पर्दा नहीं है। कभी पूरे सूरज को देखकर, पूरे चाँद को देखकर, इन शांत वृक्षों को देखकर, अम, गुलमोहर के फूल या किसी भी फूल को देखकर, ये वृक्ष, चमेली का वृक्ष या गुलमोहर का वृक्ष यानी कि दुल्हन की तरह सजा है, और बीच में उस गुलमोहर के वृक्ष और आपके बीच में कोई विचार नहीं है। इतना भी विचार नहीं कि ये गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे हैं, एकदम मौन, निशब्द रह गए हो तुम। उस घड़ी का नाम है ध्यान। पहले तो कभी-कभी देखिए, पहले कभी-कभी ये होगा आपके साथ, जब आप चाहोगे तब नहीं होगा दोस्तों ये। कभी-कभी होगा ये, क्योंकि ये ध्यान चाह की बात नहीं है यारो, चाह में तो फिर विचार आ गए। ये तो कभी-कभी होगा, इसीलिए ध्यान के संबंध में एक बात गहरे से पकड़ लेना चाहिए आप सभी को कि तुम्हारी चाह से ये कभी नहीं होगा। ये तो अनायास उस किसी शांत क्षण में ये घटित होता है, घटित हो जाएगा। तो यही इनका सवाल था कि ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करते हैं? है ना? हुँ, देखिए, इतना ही करें कि अपने को शीतल करें। इस दौड़-भाग जो आजकल की ये दुनिया चल रही है, अस थोड़े थोड़े समय के लिए रुक जाइए, घड़ी भर के लिए। 24 घंटे में इस सारी आपाधापी को 2 घड़ी, 5 घड़ी, 15 मिनट के लिए रोक दीजिए। एक तकिया है ना?
एक तकिया लेकर लेट जाइए, अपने लॉन में या अपने रूम में। कहीं नदी के तट पर जाइए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, मंदिर या मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो प्रकृति है ना हमारा, ये प्रकृति को खोजो, इस प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। सूरज, चाँद, तारे, हवा, फूल, पेड़, पौधे, ये लाइव हमारे प्रकृति, ये अस्तित्व हमारा अ, गुरु और ध्यान का केंद्र है। तो 24 घंटे में से 1 घड़ी, 2 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट उसमें लीन होने की, एक वृक्ष को शांति से देखिए, सूरज को देखकर उसकी किरणों को महसूस कीजिए, वृक्ष को देखकर उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, संगीत को सुनिए, पेड़ों की चरचराहट को सुनो, देखिए, है ना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ध्यान मन की वो अवस्था है, जिसमें किसी लक्ष्य की चाह नहीं होती है दोस्तों। ये लक्ष्यहीन होता है, लक्ष्यहीनता, है ना? यानी कि अपने मन का शांत हो जाना ही असली ध्यान है। विचारों में स्थिरता, विचारों में ठहराव आना ध्यान अस्तित्व की पूर्ण क्या कहते हैं स्वीकृति में होता है, जिसमें अ, कोई अस्तित्व में कोई कमी या सुधार नहीं हो सकती है, वो पूर्ण है। तो पूर्ण स्वीकार, इस किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखिए। यहाँ पर सिर्फ खाली होना आपका महत्वपूर्ण है। ध्यान तो अपने आप सध जाएगा। पहले आप अपने आप को खाली कीजिए। खुद को खाली, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर खुद को खाली कैसे करना है? कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि खाली कैसे किया जाए? तो खाली होने का मतलब है कि आपके भीतर जो उथल-पुथल चल रही है ना, उस पे आप रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका खाली होना ही आपका स्वभाव है, यही ध्यान है। देखिए, ध्यान ध्यान से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो भी आपके मन की स्थिति है, आपाधापी, है ना? ये जो भाग-दौड़, उसमें आपके कोई नियंत्रण आपका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपके ध्यान करोगे तो नियंत्रता आएगी आपकी। यही फिर से मैं दोहराऊँ कि ध्यान का मतलब है कि अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ। जब आप खुद के संग होते हो, या है ना, तब कुछ बदलाव होने लगता है भीतर। तो जब भी आप ध्यान में बैठोगे तो सबसे प्रथम आपको अपने आज्ञा चक्र पे कुछ रंग दिखेंगे, कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। देखिए ना, ये कोई देखिए महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी चीज़ें, रंग और ये आवाज़। हाँ, ये चलता है, ये प्रक्रिया शुरुआत पे होती है, है ना? ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये एक स्टेप आपने आगे बढ़ा। आपका एक स्टेप ध्यान में आगे बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण है मौन होना, यानी कि विचारों में स्थिरता आना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार, उन सब में जो बाहर की आपकी प्रक्रिया चल रही है, उन सब में एक स्थिरता आना, एक गहरी शांति भीतर, यानी कि ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, ना मैं, ना तू, बस होना मात्र फिर रह जाता है। और यारो ये यूं ही घटित नहीं होगा देखिए, जिसकी जितनी गहरी तड़प और प्यास होगी,
जितनी तड़प जुनून होगा खुद से जुड़ने की, तब जितना स्व में डूबोगे, स्व में डूबना यानी कि मात्र देखना, उस शांति, उस मौन का भी साक्षी हो जाना, और ये साक्षी भी न रह जाए, बस होनापन रह जाए। तब आप है ना एक चलते-फिरते आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, बात करना, सब सब है ना, फिर आपका ध्यान ही हो जाएगा वो। फिर मात्र आपकी उपस्थिति रह जाएगी। इस देखिए, अब इस अवस्था तक पहुँचने के लिए आपको बस क्या करना है, पहले आपके अपने साथ बैठना है, अपने संग रोज़-रोज़ और रोज़। फिर सब स्वतः ही हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने ध्यान का शुरू कैसे करें और ध्यान क्या है, थोड़ा-सा समझाने का प्रयास किया है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम लेते हैं कि क्या ध्यान से कर्म कम हो जाएगा या कर्म हमारे कटने लगते हैं? तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ यानी कि आध्यात्मिक मार्ग में हैं, हम सेवा करते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होने लगती है। हम ध्यान करते हैं, हम सभी को माफ़ कर देते हैं, करें या माफ़ करेंगे तो पिछले जो भी प्रारब्ध कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, उसका धीरे-धीरे वो बैगेज, वो जो भीतर एकत्रित किया है आपने बैगेज कम हो जाएगा, या कम हो जाता है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप हाँ या ना में इस चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या ध्यान से कर्म कम हो जाएगा? तो नहीं, कर्म कम नहीं होता है दोस्तों। अब मैं बताती हूँ क्यों और कैसे और क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कर्मा की थियरी को, कर्मा के कर्म के कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना होगा। कर्मा क्रिएट कैसे होता है? इंटेंशन लेवल पर कर्म क्रिएट होते हैं, भाव के लेवल पर, विचार और भाव, आपके जैसे भाव होते हैं, नियत होती है ना, वैसे ही आपके कर्म बनते हैं, वैसे ही आपके फिर वो कार्य होते हैं उस भाव से। उस भाव से वो एनर्जी लेवल का इम्बैलेंस हो जाता है फिर। तो यूनिवर्स और अस्तित्व, यूनिवर्स यानी कि अस्तित्व और उसका ऑपोजिट एक्सपीरियंस भी फिर आपको करने के लिए आप है ना, उसका एक्सपीरियंस है ना, ऑपोजिट एक्सपीरियंस अस्तित्व का करने के लिए उस एक्सपीरियंस से आपको गुजरना होगा, यानी कि देखिए, अगर फिजिकल लेवल पे यानी कि आपके शरीर शरीर के लेवल पे आपने कोई कर्म किया, तो उसका शारीरिक लेवल पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर यानी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर उसका कहीं न कहीं प्रभाव ज़रूर इफ़ेक्ट होगा।
देखने आपको मिलेगा उसका प्रभाव। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, तो शांत लेवल के हमारे शरीर के स्तर होते हैं, इस बॉडी के 7 लेवल्स होते हैं, परत होती है, 7 तरह की परतें होती हैं हमारे शरीर की। सा वो क्या है 7 परतें? पहला है ब्रह्म शरीर, और दूसरा आत आत्मिक शरीर, और तीसरा सूक्ष्म शरीर, फिर आता है भाव शरीर, फिर भौतिक शरीर, आखिर में निर्वाण शरीर। इस तरीके से 7 हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के लेवल होते हैं, है ना? तो जब हम कोई भी कर्म देखिए करते हैं ना, तो कॉज़ल बॉडी में होते हैं, यानी कि कारण शरीर, भौतिक शरीर में वो सारे जमा होते हैं हमारे। और हम जब ध्यान करते हैं तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि अस्तित्व, यानी कि दिव्य जो शक्ति जो फ्लो करती है ना, जो बहती है वो दिव्य शक्ति, वो हमारी अ, प्राणमय कोश, हमारे जो प्राणमय कोश है, उसको एनर्जाइज करती है, प्राणमय कोश को। और जैसे-जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारा फिर एक होता है मनोमय कोश, मानसिक, है ना? इसको मैंने आपको पहले, है ना, मनोमय यानी कि मानसिक, मनोमय कोश। जैसे-जैसे हम ज्ञान प्रसार और सज्जनमय संग करते हैं, सात्विक संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, हुँ? तब क्या होता है कि हमारा विज्ञानमय कोश, है ना? यानी कि हमारा तीसरा और चौथा शरीर का लेवल, शरीर के बॉडी का कोश, है ना? वो एक्सपैंड होने लगता है, उसका विकास होने लगता है, एक्सपेंशन शुरू होता है तब हमारा। अब हम ध्यान करके उस ज्ञान उस ज्ञान को सुनते हैं, रिसीव करने लगते हैं, समझने लगते हैं, है ना? उस ज्ञान की तरफ हमारा बहाव, यानी कि हमारा प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश खुल जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में जो हम इस कर्म के बंधन से जो बाहर, मतलब आने के लिए ये एक मार्ग दिखाया गया है। अब मैं एक बहुत ही साधारण सा, है ना, आप सभी को व्यावहारिक स्तर पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में आए कि कैसे कर्म बंधन बनते हैं, कैसे ध्यान या क्या, है ना? तो मैं उसको एक स्त्री अपनी सासू माँ के साथ उसका कनेक्शन होता है, रहती है ना? और जिसकी वजह से उसे फ़ियर क्रिएट, यानी कि डर, यानी कि अनबन रहती है उस अपनी सासू माँ से, उसके साथ। और इस वक़्त वो को ये जो स्त्री है इस वक़्त कोई ध्यान नहीं कर रही है ना? वो फैमिली में है, और
एक साधारण सी उसकी सोच है, कोई ध्यान-व्यान नहीं करती है वो, है ना? तब उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि उसकी सासू माँ की वज़ह से, मदर इन लॉ की वज़ह से ये डर, ये अनबन या जो भी नकारात्मकता उसके भीतर आ रही है, वो सासू माँ की वज़ह से ट्रिगर हो रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है कि सासू माँ सिर्फ़ एक कैरेक्टर है उसके जीवन में, जिससे वो जिसे वो बोलती थी कि ये मेरी सासू माँ है ना? ये सोशल कंडीशनिंग यानी कि सांसारिक कंडीशनिंग हमारी ऐसी ही की गई है कि सासू माँ बुरी है या बहू बुरी है, परेशान करती है, सास-बहू या जो भी एक्स वाई ज़ेड रिलेशन हो, पति-पत्नी आप कुछ भी ले सकते हो, है ना? वो परेशान करता है। उस वक़्त कोई भी ध्यान नहीं कर रहा होता है, तब उसकी ये सोच होती है। लेकिन जब उसी स्त्री ने ध्यान करना शुरू किया और वो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि अस्तित्व की ऊर्जा को उसने जब महसूस किया है ना अपने भीतर ध्यान करने के बाद उसने ध्यान किया अ, तो वही सासू माँ, वही पति, वही घर, वही परिवार को देखने का नज़रिया उसका बदल गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि ध्यान करने से क्या होता है, तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। यही उस ध्यान करने के बाद वो सोचने लगी कि अच्छा अम, मेरी सासू माँ ने भी तो दुःख-सुख के अनुभव किए होंगे। अ, अगर अगर फिर भी वो जानबूझ के मेरे साथ ये व्यवहार कर रही है, तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। पहले वो विक्टिम मोड में थी, यानी कि लोअर एनर्जी पर थी, पहले जब ध्यान नहीं करती थी और यही जब ध्यान करने लग गई, तो उस अस्तित्व की एनर्जी, उस ऊर्जा के साथ वो जुड़ गई और उसके देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया उसका बदल गया। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय उसने अपना नज़रिया उसका नज़रिया बदल गया कि नहीं, उसने भी जीवन में कभी न कभी दुःख उठाए होंगे या जो भी वो कर रही है या जानबूझ के भी कर रही है। तो उसके प्रति उसका देखने का, सोचने का नज़रिया बदल जाता है, ध्यान से ये होता है। तो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ना अस्तित्व की ऊर्जा, वो आप जब आप फिर उसको महसूस करने लगते हो और आपका मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश फिर वहाँ विस्तार होने लगता है भीतर आपका, शुरू हो जाता है। अब आप एक नई ऊर्जा और एक नई नॉलेज, एक नए ज्ञान के थ्रू उसके आपके दिनचर्या में फिर वो आपके भीतर परिवर्तन आने लगता है। आपके विचारों में, बातों में, अम, कार्य में, उससे आ उससे आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हो, ना कि ध्यान से। आप समझ रहे हो? ये ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, यानी कि सत्र दिया है इस अस्तित्व ने आपको। तो ध्यान करके आप अपने मानसिक स्तर को बदल सकते हो, वो कार्य करता है। कर्म की थियरी वहाँ बदलती है, ना कि ध्यान। ध्यान से आप उस स्तर पर पहुँच जाते हो, आपका मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, है ना?
और भौतिक जो भी आपके शरीर के लेवल पे आपका भीतर से परिवर्तन होने लगता है ध्यान से और आपके विचार, आपके धारणा, दृष्टि बदलने लगती है। उससे आपके कर्मों में कर्म की थियरी आपके कर्म कटने लगते हैं, निर्जरा होने लगती है फिर आपकी। तो ये ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, ताकि आप इस कर्म के बंधन से बाहर निकल सकते हो। आप दोस्तों बहुत सारी बुक्स पढ़िए, भागवत गीता को, अनेकों प्रवचन सुनिए, सेवा कीजिए। लेकिन अगर आपके भीतर उम, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और प्राणमय कोश में अधिक मात्रा में उस एनर्जी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। मात्र ज्ञान सुन लिया, बुक्स पढ़ लिया, है ना? तो उससे आपका भीतर की स्थिति में इतना परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, देखिए अभी हर रात हम सोते हैं, है ना? नींद में होते हैं हम 8 घंटे, 6 घंटे या जो भी कह लो। थोड़े समय के लिए हमें वो क्योंकि हम वहाँ खाली होते हैं उस वक़्त, तो उस वक़्त हम उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। उस वक़्त आप उस एनर्जी को रिसीव कर सकते हो। लेकिन अम, दोस्तों जीवन में प्रैक्टिकली अगर आपको अगर आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो या समझ रहे हो और उस ऊर्जा को रिसीव भी कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने जीवन में। मतलब कि है ना? जीना होगा उसको आपके आपके जो भी आप समझ रहे हो ज्ञान, जो भी जिस चीज़ को भी आप समझ रहे हो उसको जीवन में अपनी ज़िंदगी में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। और और उसमें बहुत समय लगता है देखिए है ना? धीरे-धीरे ये प्रक्रिया होती है। जब आप ध्यान करते हो तो आपकी एनर्जी, बॉडी एक्टिव रहती है। आपका ज्ञानमय कोश विज्ञानमय कोश बहुत एक्टिव रहता है। फिर आप प्रचार भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, स्वाध्याय भी कर रहे होते हो। सारी नॉलेज अ, अम, है आपको प्रेज़ेंट जो भी आप जीवन जी रहे हो उसमें है ना? वो इंटीग्रेट यानी कि इम्प्लाई करने में, जीने में ये जब आप सारी चीज़ें समझ जाते हो ना, तो जीवन की शैली आपकी बदलने लगती है, सोचने का तरीका आपका बदलने लगता है। तब यस, मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली कर्म के बंधनों से बाहर आने के लिए ध्यान कार्य करता है। है ना? The best meditation because it equips you है ना? तब वो परिवर्तन आपके भीतर आपको एक शस्त्र दे देता है ये कि आप अपने में परिवर्तन लाएँ। ध्यान एक एक टूल एक क्या टूल यानी कि सत्र है ना? आपको दिया गया है कि आप अपने भीतर वो परिवर्तन लाएँ उसको ला सकते हो आप और तभी आपके कर्म का बंधन तभी कंप्लीट होता है कि जो बीज आपने बोए हैं, उसका परिणाम आपको अनुभव करना है। तो दोस्तों अब इस परिणाम का अनुभव आप दुखी होकर या अ, दुखी-दुखी एक्सेप्ट कर लो या फिर हँसते-हँसते उसको एक्सेप्ट करो उस परिणाम लेकिन उस पर
उसको स्वीकारता भाव से आप उसको स्वीकार भाव से इसको एक्सपीरियंस कीजिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये आपकी चॉइस है। तो ध्यान आपको चॉइस देता है। ये ये मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर। ध्यान एक माध्यम बनता है फिर आपका। आप फिर आपके कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि आपके सोचने का, देखने का तरीका, नज़रिया बदलने लगता है, तब आपकी कर्मों की निर्जरा होने लगती है, निर्जरा होने होती है। तो देखिए अब अ, बस यही मुझे समझाने का मैंने प्रयास किया है कि जिससे आपके प्राण तृप्त हो, वही है ना ध्यान है। अपन अपने स्वभाव के अनुकूल हो, वही मार्ग है। अब दोस्तों देखिए, वैसे तो अ, देखा जाए तो आप सभी ने नोटिस नहीं किया है, लेकिन हमारा पूरा जीवन ही ध्यान होता है। बचपन से लेकर माँ-बाप हमें क्या सिखाते हैं जब भी हम छोटे होते हैं? ध्यान, ध्यान से कार्य करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना। ये ध्यान, ध्यान, ध्यान देखो बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन हम वही चूक रहे हैं। क्यों बताइए? क्योंकि हमारी चेतना उस ध्यान पर नहीं है। हम पूरे उस वक़्त उस क्षण में इन्वॉल्व नहीं हैं। माया अधिक घेरे हुए हैं हमें, इसीलिए हमारा ध्यान चूक रहा है। ये माया हावी हो रही है हम पर, इसीलिए हमारा ध्यान चूक रहा है। तो ये सारी चर्चा का सार यही है कि हम ध्यान चूक रहे हैं। जबकि बचपन से हर व्यक्ति, घर, परिवार, माँ-बाप, स्कूल, धर्म, जाति यही कहता है ध्यान, ध्यान, ध्यान से करो, ध्यान से करो। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान है ना? तो देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी मार्ग हो आपका, है ना? चाहे ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, देखिए पहुँचाता वह स्व पे ही है। आखिर कोई भी मार्ग हो, पहुँचाता वह स्व पे ही है। तो आपको अपना मार्ग चुनना है, समझना है ना? और इसमें गुरु आपकी सहायता करते हैं, या जिस पे भी आपको निष्ठा हो, वो फिर आपकी सहायता करता है कि आपका कौन-सा मार्ग है, उसको उस मार्ग को आपको चुनना चाहिए। सभी का एक ही मार्ग नहीं होता है। सबका अपना-अपना अलग मार्ग दिशा होती है। उसको आपको समझना होगा, उस पे आपको चलना होगा। किसी का ज्ञान मार्ग है, तो किसी का ध्यान मार्ग, तो किसी का योग मार्ग, तो किसी का भक्ति मार्ग। जो भी आपके अंतर मन को तृप्त करते जो मार्ग, वो मार्ग आपका है। सारे मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, स्व पे। कोई भी मार्ग हो, अंतिम मार्ग स्व होता है। स्व को जानिए, खुद को समझिए।
खुद पे स्थिरता, है ना? ये होता है। तो मैंने बस देखिए जितनी जितना मैंने समझा, अनुभव किया वही आप सभी के समक्ष मैंने इसको रखने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है करती हूँ दोस्तों कि कुछ ना कुछ प्रकाश मैं डाल पाई इस ध्यान के बारे में। वैसे तो देखिए ध्यान के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बेसिक मैंने सामने रखने की एक उसको समझाने का प्रयास किया है, ताकि ये जब आप करोगे, बैठोगे अपने साथ, है ना? तो बाकी सारी चीज़ें तो स्वतः ही हो जाएगी। बस इतना ही मैंने प्रयास किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अब कोई कुछ बोलना चाहता है या कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मुझे। और ठीक है, और अब अ, कुछ कोई नहीं अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो फिर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और कुरुक्षेत्र की यही कृपा सब पे बनी रहे, कहीं न कहीं किसी के उपयोग ये चर्चा ज़रूर उपयोग हो, बस यही प्रयास कुरुक्षेत्र का। आप सभी का बहुत-बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत-बहुत आपका आभार। फिर मिलते हैं और किसी वार्तालाप में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड और जिसमें रुचि हो, ध्यान, योग, ज्ञान, वो कीजिए आप। लव यू ऑल।